हेलो। तो पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त कालीन समय में जो उत्तराखंड के वंश थे। तो ये समकालीन चलता रहता है, मतलब गुप्त काल के समय जिन राजवंशों ने उत्तराखंड में राज किया तो वो कौन कौन से थे। तो पहला आता है कृतपुर राजवंश, जिसका हमें जो सोर्स मिलता है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त की थी। और कृतपुर राज्य की जो राजधानी थी वो कार्तिकेय नगर थी। और जो जो सोर्स मिलते हैं हमको, मीमांसा जो कि राजशेखर की है। तो मीमांसा में जो कृतपुर राज्य का एक राजा बताया गया है जिसका नाम है खशादिपति, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है शकपति, है ना। तो शकपति जो है ये कहाँ से मिला हमको, ये हर्षचरितम और देवी गुप्तम में जो इसका नाम है खशादिपति का, वो शकपति बताया गया है। आगे इसके बारे में जानकारी ये है कि जो शकपति मतलब जो खशादिपति था, उसने जो है रामगुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय का कोई उसका कोई जान पहचान, मतलब जान पहचान भी क्या बोले, वो बोल सकते हैं कि उसका संबंधी था। तो उसके साथ उसका युद्ध हुआ खशादिपति का, जिसका हमको जानकारी मिलती है ध्रुव स्वामिनी जो कि जयशंकर प्रसाद की है, जो नाटक है उसमें। तो क्वेश्चन ऐसा बन जाता है इसमें कि ध्रुव स्वामिनी नाटक किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की, है ना। तो ऐसे तो इस टाइप में मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें। ऐसे बहुत रेयर ही आते हैं ये वाले, लेकिन बन सकते हैं, मतलब कि ना, क्योंकि इससे पहले एक शायद से क्वेश्चन आता कि विचित्र नाटक के बारे में बना था कि किस पे आधारित है, तो वो गुरु गोविंद सिंह ना। तो ऐसी टाइप के क्वेश्चन कब कर बन जाते हैं। तो ये भी मतलब सोर्सेज जहाँ से लिया गया है ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद बारी आती है हमारी छांगलेश वंश की। छांगलेश वंश का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है खंडित शिलालेख, जो कि लाखामंडल से मिलता है, जिसमें कि हमको 7 नरेशों के नाम दिए गए हैं। छांगलेश वंश के जो स्टार्ट होते हैं नरपति जयदास, फिर नामशत गुहेश, अचल, नामशत द्वितीय, छांगलेश दास, फिर रुद्रशय दास। तो ये छांगलेश राजवंश का है। तो छांगलेश वंश के बाद जो गुप्त कालीन के बाद जो राजवंश उत्तराखंड में जिनका राज्य हुआ वो कौन कौन से थे देखते हैं। तो पहला आता है इसमें यदुवंश, जो कि सिंहपुर में है। सिंहपुर पता ही है आपको कि कालसी का पुराना नाम था, जिसके संस्थापक हैं सेन वर्मन। जो इसके जो हमको साक्ष्य मिलते हैं वो लाखामंडल प्रशस्ति मिलते हैं, जो कि राजकुमारी ईश्वरा के थे, जिसमें 12 राजाओं के नाम मिले हैं। मतलब यदु जो राजवंश था उसमें जो 12 राजा हैं उनके नाम हमें लाखामंडल प्रशस्ति से मिले हैं। तो इसकी जो रानी थी राजकुमारी ईश्वरा, जिसकी जो राजकुमारी ईश्वरा की बेटी थी भास्कर वर्मन की, और इसके जो पति थे उसका नाम था चंद्रगुप्त, जो कि जालंधर के राजा थे। इनकी राजधानी थी वो थी आपकी कालसी, ठीक है। इन्होंने एक शिव टेम्पल बनवाया वहाँ पर। और जब इनका पतन होने लगा यदुवंशों का, तब ये बंगाल चले गए थे यहाँ से, जिसका हमें सोर्स मिलता है हमें बेलाव का ताम्रपत्र, जो कि भोजवर्मन का है। और जो हमें साक्ष्य मिलते हैं इनके बारे में पढ़ने के लिए वो खालिमपुर दान पत्र है, जो कि धर्मपाल का है। धर्मपाल एक बंगाल का पाल वंशीय शासक था, तो उसका है ये। फिर आता है हमारा नागवंश, जो कि 6ठी-7वीं शताब्दी का है। तो नागवंश के जो हमें सोर्स मिलते हैं वो मिलते हैं त्रिशूल्य, जो कि गोपेश्वर का है, जिसमें 4 नाग नरेशों के नाम हैं, स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणपति नाग। और ये जो नाम है ये मतलब सीक्वेंस में है, मतलब पहला स्कंदनाग का है, फिर विभुनाग का है, फिर अंशुनाग का है, फिर गणपति नाग का है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, हाँ, तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ये चारों के नाम दे देंगे और इनको बोलेंगे इनको एक सीक्वेंस में लगाओ कि पहला राजा कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था। तो ऐसा बन सकता है इसमें, ठीक है। इसमें सबसे शक्तिशाली आपको गणपति नाग था, ठीक है। इसकी जो राज्य था वो कृतपुर से लेकर कश्मीर तक था। गढ़वाल क्षेत्र में हमको जो जो नागवंश जिनका हमको इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है वो थे एक मासू नाग, जो कि जौनसार में है, नागराज सेमुखेम, ये टिहरी का है, शेषनाग पांडुकेश्वर का, लोहन देवनाग नीति का,
बामन नाग हमको दून घाटी का जो मिलता है, ठीक है। कुमाऊं में भी काफ़ी है, पिथौरागढ़ में जो कि नाग मंदिर हैं काफ़ी, जैसे बिनी नाग, थोली नाग, ना बेरी नाग, काली नाग, पीली नाग, मूल नाग, तो ये सब नागवंश के हमको साक्ष्य देखने को मिलता है उत्तराखंड में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में, और अपने दोस्तों को दिखाएं। धन्यवाद।